हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनसाइट ऑफ लाइफ। आज का जो वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द सब्जेक्ट्स एंड द सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ बीएमएस। जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि क्या-क्या हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, क्या-क्या सिलेबस होगा और हमें क्या-क्या पढ़ाया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस उसी के बारे में बताएँगे। फर्स्ट ईयर में हमारा 5 सब्जेक्ट होता है संस्कृत, क्रिया शारीर, रचना शारीर, पदार्थ विज्ञान और संहिता अध्ययन 1। तो पहला सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो इसमें जो है पेपर 1 और पेपर 2 होता है फॉर रिटन, जो कि 100 मार्क्स का होता है। दोनों को मिला के 200 मार्क्स का पेपर होता है। फिर प्रैक्टिकल में आता है, प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होगा, वाइवा 60 मार्क्स का, इलेक्टिव होता है 10 मार्क्स का और इंटरनल होता है 30 मार्क्स का। तो इसको मिला के टोटल 200 मार्क्स होता है। तो रिटन और वाइवा दोनों मिला के हमारा 400 मार्क्स का पदार्थ का पेपर होता है। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आयुर्वेदा के लिए, क्योंकि ये आयुर्वेदा का मूल ग्रंथ है। इसी में चिकित्सा सिद्धांत, आयुर्वेद के सिद्धांत, औषध निर्माण, इन सब के बारे में बताया गया है। संहिता जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अष्टांग हृदय और चरक संहिता। तो जो हमारा संहिता का पेपर होता है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका 100 मार्क्स का थ्योरी होता है और 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो जो थ्योरी होता है उसमें वो 100 मार्क्स का होता है और उसमें 50 मार्क्स अष्टांग हृदय से आता है और 50 मार्क्स आपका चरक संहिता से आता है। अब जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें 75 मार्क्स आपका वाइवा का होता है, 15 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट का होता है और 10 मार्क्स आपका इलेक्टिव्स का होता है। तो टोटल मिला के आपका 200 मार्क्स का संहिता आता है। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है संस्कृत एंड आयुर्वेदा इतिहास। तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में आने के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि संस्कृत में क्या पढ़ाया जाएगा। और संस्कृत हार्ड है क्योंकि वो लोग बहुत पहले से पढ़े ही नहीं होते हैं। यहाँ आके वो फर्स्ट टाइम संस्कृत पढ़ते हैं, तो उन्हें लगता है कि संस्कृत में क्या होगा। तो संस्कृत में हमें ग्रामेटिकल टर्म्स के बारे में बताया जाता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और फिर संधि समास, उसके बाद श्लोकाज के अन्वय करना। और ये बेसिकली हमें इसलिए बताया जाता है ताकि हम श्लोकाज को खुद से पढ़ सकें और समझ सकें, हमें कोई इश्यू ना हो। उसके बाद इसका जो होता है सेकेंड सेकेंड पार्ट आयुर्वेदा इतिहास, ये भी पढ़ना होता है। तो आयुर्वेदा इतिहास ये जो होता है बहुत स्कोरिंग होता है, क्योंकि जो पेपर 2 होता है हमारा उसमें ये 20 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। तो ये बहुत ग्रास्पिंग होता है और अगर हम अच्छे से कर लिए तो इसमें 20 आउट ऑफ 20 हम स्कोर कर सकते हैं। तो इसका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का ही होता है। और फिर वाइवा 75 का होता है और जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो 15 मार्क्स का होता है और टोटल मिला के ये 300 मार्क्स का पेपर होता है। तो आर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ रचना शरीर, जिसको एनाटॉमी भी बोलते हैं। उसमें आपको 50% आयुर्वेदा पढ़ना है और 50% मॉडर्न पढ़ना है। लेकिन इसका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि 60% क्वेश्चंस आयुर्वेदा से आएंगे और 40% मॉडर्न से। ओवरऑल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में रचना शरीर पेपर 1 100 मार्क्स रिटर्न, रचना शरीर पेपर 2 100 मार्क्स रिटर्न, फिर प्रैक्टिकल 100 मार्क्स, वाइवा 70 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स। कुल मिला के 400 मार्क्स हो रहे हैं। फिर आता है क्रिया शरीर, तो उसको फिजियोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें आपको 50% आयुर्वेदा और 50% मॉडर्न पढ़ना है। उसका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ इस हिसाब से है कि 60% आयुर्वेदा क्वेश्चंस है और 40% मॉडर्न के क्वेश्चंस है। जैसे कि नीट के टाइम पे फिजियोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो यूनिट था उसमें आपने ऑलरेडी बेसिक्स पढ़ रखे होते हैं इसके, तो इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत लोग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है एंड कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बहुत बिल्ड होता है। इसका भी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि क्रिया शरीर पेपर 1 100 मार्क्स, फिर पेपर 2 100 मार्क्स रिटर्न, उसके बाद प्रैक्टिकल 100 मार्क्स, वाइवा 70 मार्क्स और उसके बाद इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स। तो टोटल होके 400 मार्क्स का होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, हम आपको आगे गाइड करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।